अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुहेब और आप देख रहे हैं हकाइक फैक्ट्स। दोस्तों, चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिर इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रिनोवेट भी कराया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में नई बसेस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स भी बीजिंग पहुंच चुकी थीं, टिकट्स भी हो चुकी थीं और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। तो तभी चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन ही। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर पर ये खबर बिजली बन के गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था, सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे। तो तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। दोस्तों, इस मसले से निपटने के लिए एक क्लाउड सीडिंग नामी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और इवेंट के दिन ही घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे। इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है। दोस्तों, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी इवेपोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस में पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के जर्रात या फिर दूसरे पार्टिकल्स से होता है तो ये फिर एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है तो आइए जानते हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकी साइंसदान विंसेंट शॉफर ने बनाई थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देती है और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन या फिर मसनूई बारिश कहा जाता है। दोस्तों, 1967 में यूएस और वियतनाम के दरमियान में होने वाली वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए ही शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम को कमजोर कर दिया था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 5 साल से चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरकुलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर्स पर बादलों के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड्स को तोड़ देते थे और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती थी।
रोड्स बंद होने की सूरत में वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते वक्त के साथ कमजोर से कमजोर होते चले गए। दोस्तों, इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई ही हैरानकुन है। दोस्तों, दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने के पानी का एक कतरा भी कितनी मुश्किलों से जमा करता है, क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं बहता। दोस्तों, पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर, जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहां से है? दोस्तों, इसके लिए दुबई में बहुत ज्वाइंट रिवर्स प्लांट लगे हैं जो समुंदर के पानी में से सॉल्ट निकाल कर उसको पीने के काबिल करते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन ये बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी 4,500 रुपए लगते हैं। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हिजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। दोस्तों, जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समुंदर में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर फिल्टर करने का खर्चा 4,500 रुपए आता था, वही क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपए में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकाइक फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट और हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।